नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया के बारे में। सऊदी अरेबिया के ऊपर लगातार अमेरिका का दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो एक तरफ तो कि वो इज़राइल से दोस्ती करे, अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने और दूसरी तरफ ये है कि वो अमेरिका के साथ एक नया डिफेंस पैक्ट, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, डिफेंस पैक्ट जो भी आप कह लीजिए, अमेरिकन उसको सिक्योरिटी अरेंजमेंट कहते हैं, एक्चुअली डिफेंस पैक्ट। जबकि एक पुराना पहले से एक अंडरस्टैंडिंग है ऑयल फॉर सिक्योरिटी की कि सस्ता तेल ये अमेरिका को सप्लाई करेंगे, उसके बदले में अमेरिका उनको सिक्योरिटी प्रदान करेगा। और ये बहुत दिनों से चल रहा है, हम देख रहे हैं ये सिस्टम। अब ये है कि नहीं, आप इजराइल के साथ दोस्त, अमेरिका की पॉलिसी ये है बेसिकली कि वो वहां से अपने ट्रुप्स को कम कर रहा है और वो उनको जो है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, पैसिफिक क्षेत्र में डिप्लॉय कर रहा है, वहां पे तैनात कर रहा है। अब वो ये दोनों क्षेत्रों को वो छोड़ना नहीं चाहते। दोनों क्षेत्रों में चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो उस चाइनीज इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए वो चाहते हैं कि अब जो है सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ अपने संबंध बनाए, ताकि इजराइल की जो फौजें हैं, सेना है, वो इस क्षेत्र में डिप्लॉय हो सके और इन लोगों को सिक्योरिटी दें। और सिक्योरिटी किसके खिलाफ? इंटरनल सिक्योरिटी में तो ये लोग कुछ करते नहीं, इसलिए कि वो तो सऊदी अरेबिया स्वयं, उसके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग सेटअप है। बाहर की सिक्योरिटी के लिए यानी एक्सटर्नल थ्रेट के लिए जरूरी है वो ईरान से है, और हम सब जानते हैं कि ईरान कोई जंग किसी भी देश पे नहीं करने वाला है, उसका कोई ऐसा इरादा नहीं है। उस वक्त उसका जो मेन फोकस है वो इसराइल पे है, इसराइल को कंटेन करना हर तरह से। अगर वो उसके ऊपर अटैक करता है उसका जवाब देना, या अमेरिकन अगर कुछ करते हैं तो अमेरिकन फोर्सेस को उस क्षेत्र में जवाब देना, और इस तरह का उसका कोई वो नहीं। अच्छा, ये तो अलग बात है, कभी बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं। अब दूसरे ये है कि वो ये भी चाहते हैं कि ये ऐसे वक्त में सऊदी अरेबिया के ऊपर प्रेशर आ रहा है जबकि इसराइल की फिलिस्तीन के साथ जंग चल रही है, हमास को लेके 35,000 से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं। मरने वालों में अधिकतर औरतें और बच्चे हैं। और यही नहीं, बल्कि ज्यादातर गाजा, लगातार गाजा जो है पट्टी, उसमें जो बिल्डिंगे हैं उसको एक के बाद एक ध्वस्त करते चले जा रहे हैं, सब जमीन दोष कर रहे। बहुत खतरनाक स्थिति है, रहने की जगह नहीं। ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ज्यादातर गाजा में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। पैलेस्टाइन के अंदर पढ़ाई लिखाई का स्टैंडर्ड होता है, जितना उनके यहाँ है इतना मैं नहीं समझता किसी भी दूसरे अरब देश में होगा। उनके साथ है, और वो गरीब भी नहीं है, उनके पास पैसा है, उनको बाहर से भी मदद मिलती है, बाहर से भी उनके बच्चे काम करते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, अरब देशों में, वहां से उनके पास काफी पैसा। वहां की बिल्डिंगें बहुत ऊंची हैं, जगह कम होने की वजह से हाई राइज बिल्डिंग। तो ऐसे समय में वो, उनके ऊपर प्रेशर ये है कि वो उनके साथ अगर ऐसा करते हैं सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया के सामने मुश्किल ये, एक तरफ तो इंटरनल प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इसलिए अरब जनता नहीं चाहती कि ऐसा हो इस समय इसराइल से कोई भी अरब देश दोस्ती करे। जिनकी है भी दोस्ती, वो भी कम से कम दिखाने के लिए एंटी इसराइली स्टैंड लेते हैं, हालांकि कोई कंक्रीट स्टेप नहीं। न कि सऊदी अरेबिया, जो कि इस्लामिक देश का अपने को लीडर मानता है, उसके लिए और मुश्किल बन जाता है कि कैसे उसके। दूसरी बात ये भी है कि अगर नहीं, स्वयं इतनी शक्ति नहीं है कि वो सैनिक शक्ति नहीं है या अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए वो अमेरिका पे डिपेंड कर रहे हैं। और उनकी पॉलिसी ये थी कि वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहते थे। अभी तक की वो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो भी थी वो अमेरिका के साथ लिंक थी, नॉन अलाइन पीरियड से अब तक। अब वो चाहते हैं कि उसको अलग करें, और अब ये नहीं चाहते कि वो उनसे रिश्ते खत्म करने की बात कभी नहीं की। उनके बड़े घनिष्ठ रिश्ते कर ही नहीं सकते, हर चीज पे डिपेंडेंट है उनके ऊपर। तो वो धीरे धीरे अपने को अलग कर रहे थे, अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जिसमें खुद मुख्तारी हो चाहते थे। और ये था कि वो सभी देशों से अच्छे संबंध बनाना चाहते थे, चाइना से भी, रशिया से भी, इंडिया से भी, जापान, साउथ कोरिया और दूसरे देशों से। ये देश उनके
के साथ अच्छे समय ब्रिक्स को ज्वाइन कर रहे थे, लोकल करेंसी में ट्रेड की बात कर रहे थे। अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता। अमेरिका का मानना ये है कि ये उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यहाँ के ऊपर न वो चाइनीज इंटरेस्ट देखना चाहता है, न रशियन, न ही किसी दूसरे देश का। केवल वही देश आ सकते हैं जिनका के उसके साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट है अमेरिका के साथ, जैसे नेटो के देश हैं, यानी जैसे कि यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं जो कि एक साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वो भी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है। तो अब उसमें ये देखना है कि ये सऊदी अरेबिया किस तरीके से करे। अमेरिका इस बात पे प्रेशर डाल रहा है कि उसके पास सऊदी अरेबिया जो है वो एक तो ईरान से दोस्ती नहीं करे, दूसरी बात ये है कि वो चाइना के साथ जो उसने लोकल करेंसीज में तेल का कारोबार शुरू किया है या दूसरे देशों के साथ उसका जो इरादा है वो ना करे। तीसरी चीज ये कि वो ब्रिक्स में भी नहीं चाहता कि जो एक इकोनॉमिक अरेंजमेंट है जिसमें चाइना, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील जिसके मेंबर हैं उसको ज्वाइन करे। अब 6 और नए मेंबर बन गए। सऊदी अरेबिया भी बनना चाहता था मगर अमेरिकन प्रेशर के कारण वो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाया, ऐसा लोगों का कहना है। अब ऐसे समय में किस तरीके से वो डील करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। ऑप्शंस उनके पास कम है। एक बड़ी समस्या ये भी है उनके साथ कि दूसरी तरफ ईरान जो है वो एक बड़ी शक्ति के रूप में इमर्ज कर रहा है। वो ये नहीं चाहते कि ईरान अरब देशों में अपनी उसकी छवि बने या एक उसको। दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका के प्लान ये है कि ईरान से को कंटेन करे, सऊदी अरेबिया जैसे पहले मदद करता था उस तरह की मदद करे और चाइना के साथ भी उस अपने रिश्ते बंद करे। अमेरिका की पॉलिसी ये रहती है टाइम टू टाइम वो एक नया एजेंडा सेट कर देता है अरब देशों के लिए, खासतौर से ये खाड़ी के जो देश। अब उसका एजेंडा ये है कि आप जो है हम सऊदी अरेबिया चाहता था सेल्फ रिलायंस इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, नहीं, उनका कहना ये है कि हम आपके लिए, उन्हीं ने कहा है कि अब हम आपके लिए इससे उनको हम वहां पे हाई टेक जोन बना देंगे, यानी कि जैसा अमेरिका के अंदर है वो उस तरह से। और बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज जो है मैं उनके कुछ के नाम लाया भी हूं, मैं बताना चाहूंगा आपको, जो वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां पे अपनी शॉप्स खोलना चाहते हैं। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है, गूगल भी है, ओपन एआई है और बहुत से भी हैं। ये सब बड़े बड़े जो है यहाँ पे। और यही नहीं बल्कि उनका मानना यह है कि यानी सऊदी अरेबिया का जो रिजर्व मनी है जिसको वो सऊदी जो कहलाता है सॉवरेन फंड, तो वो ज्यादातर अमेरिका में जमा है, कहते हैं कि वो आप इसमें लगाइए, यानी पैसा आपका होगा, काम वो करेंगे, प्रॉफिट भी उनको पास ज्यादा जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत आपको भी मिल जाएगा। ऐसा करने से तो फिर मतलब सऊदी अरेबिया और अगले 50 साल के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होने का प्लान है। ये एक बड़ी दूसरी बड़ी समस्या उनके सामने है। और यही नहीं बल्कि एंडरसन और हॉरोविट्ज एक कंपनी है, हॉरोविट्ज, इन्हीं ने डिमांड की है, इनकी डिमांड आई है कि $40 बिलियन सऊदी अरेबिया हमको दे वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए, वो करना चाहते हैं। इसी तरह सभी की होगी, वो 2 बिलियन 3 बिलियन लेके आएंगे और इनका 50 बिलियन करेंगे और ज्यादातर पैसा बाहर पहुंच जाता है। क्या मिलेगा क्या होगा कुछ कंट्रोल नहीं, इनके पास मैन पावर है नहीं, इनके पास वो टेक्निकल लोग नहीं है जो इसमें लगाएंगे, यानी काम करने वाले भी वही अमेरिकन आएंगे या दूसरे देशों से वो लेके आएंगे अपनी शर्तों पे। इंडियंस बहुत जाते हैं वहाँ अरब अमेरिका में काम करने के लिए, अब उनको वहां से नहीं बल्कि वो यहाँ ला के रखेंगे, कम सैलरी देंगे उनको भी और यहाँ पे एम्प्लॉय करेंगे। तो ये उनका जो है कि यानी हर तरह से उन्हीं का फायदा होना है। अब ये भी है कि कैसे किया जाए, ये एक बड़ी समस्या उनके सामने बन चुकी। सॉवरेन फंड उनके पास पहले लगभग $1500 बिलियन का था, जिसमें से काफी पैसा निकाल के उन्होंने अपने यहाँ जो नियोन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, डेवलपमेंट नए सिटीज वगैरह बना रहे हैं, उसका भी पूरा प्लान अमेरिका ने दिया। उनका प्लान ये था कि वहां पे वो कर। अब एक बड़ी समस्या सऊदी अरब
इनके साथ ये है, क्राउन प्रिंस के साथ। सऊदी अरेबिया के अंदर 2 बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस थे। एक हाउस ऑफ सऊद यानी सऊद का घराना, जिसके अंदर उनके सारे भाई थे। किंग अब्दुल अजीज जो फाउंडर थे सऊदी अरेबिया के, उनके जो बेटे थे 7-8, जो एक के बाद एक भाई किंग बनता था। और उसके बाद आजकल जो है किंग सलमान बिन जो है ये बने हुए हैं, यानी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के फादर। इन्हीं ने, उसके अलावा ये था कि नया अब बादशाह जो बनता तो उसमें बहुत से क्लेमेंट थे। सऊदी अरेबिया इन्हीं ने ये किया कि बाकी सारे भाइयों को हटा दिया जो कि सब करप्शन में फंसे हुए थे, करप्शन थे भी, उनको जेल में भेजा। और उसके बाद सत्ता में ये तय हो गया कि अभी अपने को उन्हीं ने बना दिया कि वो कि अगले बादशाह वही बनेंगे। लेकिन समस्या ये है कि बादशाह बनने के लिए अमेरिका का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। इन्हीं ने सोचा था कि ट्रंप को लेके हम, ट्रंप उस चीजों से राजी थे। ट्रंप को काफी उन्होंने कल्टीवेट किया, उनके जो दामाद थे उनसे उनके काफी अच्छे संबंध थे, उनके थ्रू सब काम हो रहा था उनका। अब ये है, अच्छा, हाउस ऑफ सऊद के अंदर एक कंसेंसस होता था, कोई भी नया प्लान आता था या उसके बाद, तो वो तो कोई बचा नहीं। जो कुछ छोटी बहुत फैमिली की डेमोक्रेसी थी वो इस तरह खत्म हो गई। दूसरा उनके यहाँ बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, वो है इस्लामिक कट, जो उनका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जिसे कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, जो कि सल्फी वहाबी इस्लाम कट्टरपंथी धर्म। क्राउन प्रिंस सलमान ने उसको भी मार्जिनलाइज कर दिया है, और उनकी सपोर्ट बेस जो है वो अब आम जनता, यूथ पार्टिकुलर जो 40 साल से कम उम्र वाले जो है वो उनको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर ये वो क्लास है जो इस समय इसराइल के भी खिलाफ है, अगर ये बनाते हैं इसराइल के साथ तो वो नाराज हो जाता है। ये एक बड़ी समस्या इनके साथ। अमेरिकन का कहना ये है कि कोई समस्या आती है तो वो एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, आप सिक्योरिटी प्रॉब्लम की तरह उसको टैकल कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। ये यही बात उन्हीं ने अराफात से भी कही थी, जब पीस प्लान पे उन्हीं ने कहा था साइन कर दिए, जिसमें अराफात को कुछ नहीं दे रहे थे। पैलेस्टाइन स्टेट एक बंदुस्तान जैसा बन रहा था, जिसमें ना सॉवरेनिटी थी, कुछ भी नहीं था, हर चीज पे वो इसराइल पे डिपेंडेंट करते थे। लेकिन अराफात जैसा लीडर था, उसने मना कर दिया, और उसके बाद जो कुछ उसके साथ हुआ हम सब जानते हैं, फिर किस कंडीशन में उनकी मौत हुई वो भी हम लोग जानते हैं। तो आप इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा सैन्य माध्यम से नहीं दबा सकते। शाह ईरान ने भी ये किया और बहुत से देशों ने भी किया, अरब के तो देशों ने बहुत पे। दूसरी बात ये कि वो ये कहते हैं अमेरिकन कि अब तेल का जमाना खत्म हो गया, लेकिन सारा तेल का कारोबार वो अपने पास रखना चाहते हैं। उनकी एक बेसिक पॉलिसी इस वक्त ये है कि जो तेल है वो स्ट्रेटेजिक असेट है, उनका मानना ये है, और उसका जो इसके ऊपर अमेरिका का ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए अगर अमेरिका सुपर पावर बना। तो वो कंट्रोल के मतलब उनका ये है कि तेल का प्रोडक्शन और तेल की कीमत जो है, प्राइस भी अमेरिकन ऑयल कंपनी तय करे, न कि ओपेक तय करे। ये बहुत बड़े प्लान है, मुझे नहीं लगता कि ये इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। एक अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि ये सऊदी अरेबिया को कियोस की तरफ लेके जाएंगे। और ये समझ लेना जरूरी है कि अमेरिकन पॉलिसी जिस तरह की होती है वो कोई भी अभी तक कामयाब नहीं हुई। न वियतनाम में ये कामयाब हुए, न अफगानिस्तान में कामयाब हुए, न इराक में कामयाब हुए, सब जगह इन्हीं ने बर्बाद कर दिया। सीरिया में भी इन्हीं ने, अभी तक कुछ नहीं मिला, अभी भी एक पार्ट पे कब्जा करे हुए वहां पे बैठे हैं। इसी तरह ईस्टर्न यूरोप के भी कई देशों के हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से यूगोस्लाविया वगैरह, उस स्लाव या दूसरे जगहों पे इनकी प्रॉब्लम्स आई। अफ्रीका के अंदर भी एक आग लगी है फ्रेंच के खिलाफ, चाहे नाइजर, माली, कामरून, सब देश जो है अफ्रीका में के फ्रेंच जो कॉलोनीज थी फ्रांस के खिलाफ हैं, उनको सेना तक वहां से एक्सपेल कर। सऊदी अरेबिया एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है इस्लामिक वर्ल्ड, तेल का बड़ा भंडार है। अगर वहां पे इंस्टेबिलिटी होती है, इसी की इस तरह की जो पॉलिसी की बात की जा रही है,
तो जो ईरान इनकी मदद कर रहा था, हूती के साथ बातचीत करा रहा था, वो बंद हो जाएगी। क्या सऊदी अरेबिया हूतीस के साथ जीत सकते हैं? कोई भी देश नहीं जीत सकता इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। 20 साल से भी ज्यादा अमेरिकन ने अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी, बाद में तालिबान के हाथ सत्ता सौंप के खुद विड्रॉ कर गए। ये बहुत मुश्किल होता है। सेना से लड़ना, एक ऑर्गेनाइज देश की सेना से लड़ना आसान होता है। सद्दाम हुसैन की सेना को अमेरिका ने कुछ ही घंटों में, जिसे कहना चाहिए, खत्म कर दिया। कुवैत में भी भाग गए सब, और यहाँ पे भी नहीं लड़ पाए। अमेरिका की जो शक्ति है वो महान है, अमेरिका के पास जो दौलत है वो भी महान है, उनके लिए आसान है। मगर इन गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत मुश्किल होता है। हम आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि वहां के ऊपर लाल सागर में, जिसे कि रेड सी भी कहा जाता है, वहां के ऊपर एक आफत मची हुई। आए दिन वो अमेरिकन शिप्स, अमेरिकन नेवल शिप्स तक को डुबो दिया, हेलीकॉप्टर के ऊपर भी अटैक किए हैं, बहुत सी कंट्रीज के शिपिंग डिस्टर्ब कर दी है वहां के ऊपर, कमर्शियल शिपिंग। हिजबुल्लाह से इजराइल जूझ रहा है, हमस से इजराइल जूझ रहा है, 7 महीने हो गए अभी तक नहीं हला पाए। अमेरिका की यही एक बड़ी परेशानी है, वो ये चाहता है कि ये अनएंडिंग जंगें खत्म होने वाली नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया को ला के कुछ मध्यस्थता करा के वहां पे कुछ सेटलमेंट कर दिया जाए। और एक फ्यूचर जो उनका प्लान है वो भी अजीब सा प्लान है। उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा गाजा में, उसमें ना तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कोई दखल होगा और ना ही हमस का होगा। इजराइल का मेन होगा, और उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और सऊदी अरेबिया को ले आ रहे हैं। इजराइल के सामने सऊदी अरेबिया की क्या चलेगी? अमेरिका से तो इसकी तो सुनते नहीं है अपने इंटरेस्ट के आगे, तो सऊदी अरेबिया को कहां से? ये एक नया डेवलपमेंट है मिडिल ईस्ट में। मैंने इससे पहले वाले उसमें भी बात की थी। इन्हीं प्रोग्राम्स को, इसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप उसको भी देखिए और इसको भी देखिए। सऊदी अरेबिया के ऊपर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाले जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स होगी उस क्षेत्र को, उसको डिटरमिन करते हैं। देखना यह है कि अब सऊदी अरेबिया किस रुख जाता है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान जो है, वो एक उनके पास भी काफी सलाहकार हैं। उन्होंने जिस तरीके से शुरू किया था अपना प्रोग्राम, क्या वो करने में इम्प्लीमेंट होंगे या पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर सरेंडर होंगे, या कुछ समय के लिए करके फिर अपने को वहां से निकालेंगे। बहुत से ऑप्शन है उनके पास, वो करेंगे। आने वाला समय बताएगा। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे। जल्दी ही एक नया प्रोग्राम लेके आपके सामने आएंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे भी बढ़ाइए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।